Namaste, Sasrikal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं वो इंसान, क्या आपको दिखना चाहिए और आप नहीं देख पा रहे हो, या वो आपको दिखाना ही नहीं चाहते, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. बाकी की जो भी जानकारी आपको चाहिए, मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. आज हम लेंगे ये डेक. थोड़ा सा स्लिपरी है बट ठीक है, जो भी है. जिनको शफलिंग नहीं देखना अच्छा लगता है वो प्लीज़ स्किप करके जहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये राउंड कार्ड है तो हम इसमें रिवर्स नहीं लेते हैं. ठीक है, कितने हो गए? फेयर वुमन. ओके, तो हम इसको उठा देंगे. और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू. डोर की एनर्जी है. ठीक है, डोर बंद कर दिया आपने, इनको ऐसा लग रहा है. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. अब मैं क्या करूं? इसको हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी ले लेते हैं. ठीक है, क्या छुपा रहे हैं? ओके, सो मुझे ऐसे दिख रहा है ना, जहाँ पे इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग है. ओवरऑल लाइफ में इनको वो एनर्जी चाहिए, मिसिंग एनर्जी है ये. मतलब ये उस एनर्जी को अपने लाइफ में चाहते हैं. डीप कनेक्शन, डीप फीलिंग्स, अफेक्शन, कोई केयर करे, कोई ख्याल रखे, कोई ध्यान रखे, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है, हाँ, एक इमोशनल कनेक्शन ये इंसान चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है. सो ओवरऑल लाइफ मतलब कोई फ्रेंड ऐसा हो, कोई ऐसा साथी हो, कोई पार्टनर ऐसा हो, या तो बिजनेस पार्टनर ऐसा हो जिससे कि फाइनेंसेस अच्छे हो, कोई फ्रेंड ऐसा हो जिससे कि मेंटल पीस मिले, कोई साथी ऐसा हो जो कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन दे. सो ओवरऑल डायमेंशन में इनको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए. एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है. फीलिंग्स इनकी कैसी है? डिप्रेशन, एनजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू. इनको लग रहा है कि आप पूरे अगेंस्ट हो गए हो इनके. अच्छा, चलो हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर देखेंगे. ठीक है, तो मैंने नहीं लिया था क्वेश्चन, इसलिए मैं कार्ड नहीं लूँगी. डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़. माय गुडनेस, कार्ड्स गिर रहे हैं. एक मिनट. ओके, क्या बात है. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वंस अगेन. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस. टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है. कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 12, 2, 8, 2, 5,
10 एंड 7। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप एकदम से अगेंस्ट हो गए हो इनके, आपने अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए पूरी तरह से क्लोज़ कर दिया है। अब आप वापस कभी भी अपने दिल का दरवाज़ा इनके लिए नहीं खोलोगे, इनको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिसेंट हुआ है ये आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपने इनको एकदम से क्लोजर दे दिया है, या फिर कुछ ऐसा आपने बोल दिया कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप और मौका नहीं दोगे इनको। लास्ट मतलब हर बार क्या होता है कि ये इंसान कितनी भी गलतियाँ करते हैं तो आप इनको फिर से मौका दे देते हो, या फिर से आप इनको सुधरने का मौका देते हो, या फिर इनसे सुधरने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि इंसान सुधरेंगे, कभी ना कभी सुधरेंगे। बट इस बार आपको लगा कि नहीं, और नहीं, बस बहुत हुआ, इनफ इज़ इनफ, आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। इनको वो डर सता रहा है, फीलिंग्स में है ये चीज़ें जहाँ पे इनको लग रहा है, अब आपने बंद किया है चाहे नहीं बंद किया है अपने दिल का दरवाज़ा, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपने डोर क्लोज कर दिया है, अब इनकी एंट्री अब आपकी लाइफ में और पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ इनको सता रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हुए हैं, सडन चेंज आपके अंदर आया है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए या फिर अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए आप ज़्यादा कंसर्न हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो एक डिप्रेशन, एंजाइटी वाली एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। तो फीलिंग में अगर ऐसी एनर्जी रहेगी तो इंसान क्या फील करेंगे, इनको डर लगेगा, इनको चिंता होगी, इनको ओवर थिंक करेंगे, स्ट्रेस होगा, एक वैसी एनर्जी फीलिंग में है इनकी, ठीक है। और अगर ये इंसान नहीं दिखा रहे हैं अपनी फीलिंग्स तो ये छुपा रहे हैं इस चीज़ को। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंट एंड गाइडेंस, जहाँ पे इंसान स्टक है। इनको ऐसा लगता है ना कि कैसे इक्वल गिव एंड टेक करना होता है इनको पता ही नहीं कि होता क्या इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। मतलब क्या करना होता है कि किसी इंसान को खुश रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इनको नहीं पता है। अब पता भी होगा तो ये इंसान ऐसे दिखाएंगे कि इनको नहीं पता है कि इनको क्या करना है। अगर आप डिमांड कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक करने का, अगर आप डिमांड कर रहे हो कि, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, अगर आप रिश्ते को सही करने के लिए और एफर्ट्स अगर लोगे दोबारा, तो आप चाहते हो कि ये इंसान कुछ अपने अंदर की नेगेटिविटी को चेंज करें, अपने आप को चेंज करें, जो चीज़ आप चाहते हैं उसको पूरा करें। आप कमिटमेंट चाह रहे तो कमिटमेंट दे, अगर आप कुछ इनको सुधरने के लिए अगर मौका दे रहे तो ये सुधरें। सो कुछ ऐसे डिमांड्स आपके हैं जहाँ पे इनको लगता है कि कैसे उन डिमांड्स को पूरा करूँ, इनको नहीं पता है वो, ठीक है। इनको नहीं पता है कि इक्वल गिव एंड टेक कैसे होता है, चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाता है, इनको नहीं पता है। सो इंटेंशन क्या है कि तुम मुझे हेल्प करो, अब तुम हेल्प करो चाहे कोई और हेल्प करे, लेकिन ये समझाएं कि ये बैलेंस आता कैसे है रिश्ते में, इनको नहीं पता, ये स्टक है इंसान। इंटेंशन में इनकी स्टकनेस दिख रही है, जहाँ पे ये चाहते हैं अपनी गलतियों को समझना। ये जो चीज़ है ना, हैंगमैन की एनर्जी, ये मतलब जो सिचुएशन होता है उससे थोड़ा पीछे हट के लोग देखना चाहते हैं कि रिश्ते में मतलब कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, मुझसे कहाँ गलती हो रही है, क्या ऐसा गलत कर रहा हूँ कि सब कुछ ब्लेम मेरे पे आ रहा है, ठीक है। सो अगर पता भी होगा ना इस इंसान को कि ये क्या गलती कर रहे हैं, तो ये समझना नहीं चाहते हैं, या फिर इनको सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे गलती क्या हो रही है। तो ये क्या चाहते हैं ना, असिस्टेंट चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं कि या तो आप गाइड करो या फिर कोई और इनको समझाए कि इनको करना क्या है इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए, इस रिश्ते को पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं इंसान? 4 लीफ क्लोक की एनर्जी है, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। इनको ऐसा लगता है कि आपको किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, रेसिप्रोकेट करें, जो कि एफर्ट्स लगाएं, जो अपना प्यार एक्सप्रेस करें, जो आपको सपोर्ट करें। सो बेसिकली आपको एक सोलमेट चाहिए, इनको ऐसा लगता है। और मे बी ये इंसान काफ़ी ईगोइस्टिक होंगे, या ये इंसान या फिर आप ऐसे इंसान होंगे जो कि आप रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और जानते हैं कि कैसे रिश्ते को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन आपको वैसे ही इंसान चाहिए जो कि आपके जैसे ही एफर्ट लगाएं इस रिश्ते में, इनको ऐसा लगता है। अब इनको ऐसा भी लगता है ना कि कहीं कहीं आप भी इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन आप अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं, आप अपनी गलतियों को नकार देते हैं, आप सिर्फ इनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, इनकी गलतियों को ही बोलते रहते हैं, नाम मतलब जपते रहते हैं माला की तरह। सो इनको ऐसा लगता है, मतलब आप अपनी नेगेटिविटी को, अपनी गलतियों को, अपने ईगो को आप नहीं देखते हो, बस इनकी गलतियों को आप देखते हो, इनको ऐसा लगता है। सो जो भी है, लेकिन इनको ये पता है कि आप जैसे भी हैं, आप ऐसे इंसान हैं कि आप इस रिश्ते को नर्चर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरह से आप एफर्ट ले रहे हो, जिस तरह से आप प्रोटेक्ट कर रहे हो रिश्ते को, प्रोटेक्ट करना क्या होता है, रिश्ता एक रिश्ता होता है जो कि इम्बैलेंस होता है, चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं, दो लोग एक जैसा नहीं रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ही रिएक्शन क्रिएट करती है ना। सो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आप एफर्ट्स ऐसे लेते हैं जिससे कि रिश्ता टूटते टूटते बचा लेना, रिश्ता टूट सा गया है उसको फिर से संवार देना, अगर ये रूठ गए हैं तो इनको मना लेना। सो जो वो एफर्ट होता है जो कि रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है, टूटने नहीं देता है, वैसी एनर्जी आपकी है। और आपको वैसे ही इंसान चाहिए जो कि वो भी उतने ही एफर्ट्स लगाएं जितने आपके हैं। ये ऐसा आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी ऐसी है चाहे नहीं है, लेकिन इनके नज़र में आप अभी ऐसा दिख रहे हो। आप किस तरह से है, आपकी एनर्जी कैसी है?
आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। मे बी आप किसी लूप में हैं और आप किसी कर्मा लूप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। माय गुडनेस, मे बी आप किसी कार्मिक लूप में थे और आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस कार्मिक लूप से निकलने की। आप क्षमा प्रार्थना प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो। आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें जिसमें कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो आप, मतलब एकदम से वो आप कह सकते हैं कि हम इसे हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी के रूप में देखते हैं एम्प्रेस को। तो एक ऐसी वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी जो कि किसी को चेज़ नहीं करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है, ना दूसरों को हार्म करती है, ना खुद को हार्म करने के लिए अलाउ करती है। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आप में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ आप में अट्रैक्शन बढ़ रहा है और आपका चेंज हो रहा है, आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे एनिमल्स भी आपके पास आना चाहते हैं। देखते होंगे आप कि पहले अगर एनिमल्स आपको दूर भागते थे, फिर आप दूर भागते थे एनिमल्स से, तो अब एनिमल भी आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आपको नेचर से बहुत प्यार होने लगा होगा। अपनी नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ करना स्टार्ट किए होंगे, कर्मा को बहुत समझने लगे होंगे। सो ऐसे कुछ चेंजेस आप में आ रही हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? मे बी आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है जिसके चलते आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या फिर प्रॉब्लम हो रही है। ये हार्ट चक्र ब्लॉक करने वाली एनर्जी है, मतलब या तो इस इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक है, इम्बैलेंस है, जिनके चलते इनको समझ नहीं आती है कि ये इंसान क्या कर रहा है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि यंगर वुमेन है, या फिर ये तो रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान का या फिर आपका, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है। बीच में ही का मतलब ये होता है, ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप होगा सबका, कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी होगा इस इंसान का, बट कुछ लोगों के लिए ये उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे कलीग जो कि इनको भड़का रहे हैं, जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोई ऐसे फ्रेंड्स जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आप दोनों के बीच में है और ये ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। इनडिसाइसिवनेस हो सकती है इस इंसान की, जहाँ पे कोई इनको इन्फ्लुएंस करता होगा और ये इंसान समझ नहीं पाते होंगे वो सही है, आप सही है, कौन सही है। एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे, ठीक है, जहाँ इनडिसाइसिवनेस है, ये इंसान आपको नहीं समझ पाने में भी एक गलती किए थे पास्ट में, एक वैसी भी एनर्जी है यहाँ पे। आउटकम में वेल्थ की एनर्जी है, लेकिन ये वेल्थ जो है वो देखिए 888 की एनर्जी है, तो वेल्थ हो सकता है आउटकम में आप लोगों को कहीं से अच्छे फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो, या फिर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था वहाँ से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। कुछ ऐसे फाइनेंशियल अबंडेंस आउटकम में दिख रहा है मुझे, और एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है मुझे, कुछ हीलिंग वगैरह दिख रही है आप लोगों की, या तो आप लोग कर रहे हो इंटेंशनली या फिर ये यूनिवर्सल हीलिंग आप लोगों की हो रही है, एक ऐसी एनर्जी। सो वेल्थ की एनर्जी यहाँ दो चीज़ों को बता रही है, एक तो फाइनेंशियल अबंडेंस और एक स्पिरिचुअल अबंडेंस को बता रही है, ठीक है। सो या तो आप में ये चेंजेस हो रहा है या फिर आपके पार्टनर में ये चेंजेस होंगे, ऐसा है। वाओ, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो करना क्या, आपको गाइडेंस लिया था मैंने क्योंकि एक कार्ड एक्स्ट्रा आया था, इसलिए गाइडेंस के लिए अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको इस दर्द के रिश्ते को ख़त्म करना होगा। अब ये दर्द के रिश्ते को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करें, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक लूप है, उसको आपको ख़त्म करना होगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कुछ कार्मिक लूप को बताती है, जो कि एंडिंग वाली एनर्जी है। कुछ एंड होते होते आप लोग उसको एंड होने नहीं देते हो, जिसके चलते आप लोग कार्मिक लूप में हो, ठीक है। सो क्या करना होगा आपको, अगर आप हमेशा पेन में रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, तो आप उसी लूप में रहेंगे। करना क्या है आपको, क्षमा प्रार्थना करें अपने पार्टनर से, जो भी कर्मा आप दोनों के बीच में था पास्ट लाइफ का, उसको ख़त्म करें, रिलीज़ करें। सो ये एंडिंग वाली एनर्जी है। जो भी आपको समझ में आ रही है कि हमारे बीच में ये क्या कहते हैं उसको, दर्द का रिश्ता है, या फिर ये दर्द है, ये तकलीफ़ है, ये पेन है, उसको ख़त्म करें, रिलीज़ करें उसको। रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि जो भी आपको मिल रही चीज़ें वो आपने कभी किया था, उन चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और रिलीज़ करें उन चीज़ों को। एक तो ये दिख रहा है मुझे गाइडेंस। दूसरा, अपने ऊपर काम करें, अपने लुक को चेंज करें, अपने लुक पे ध्यान दें, कुछ अपने अंदर चेंज करें ताकि आपके पार्टनर का ध्यान आप में आए। अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि हम इतना क्यों चेंज करें खुद को, उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। सिर्फ उनका ध्यान नहीं, बट अपने में भी एक कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, है ना। मतलब जब आप अच्छे दिखोगे ना, अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं कि आप अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, आप अपने आप को चेंज कर लो, ऐसा नहीं, बट एक लुक का चेंज करना, कुछ डिफरेंट करना, कुछ अलग करना, जिससे कि आपको भी वो कॉन्फिडेंस फील हो, और एक एनर्जी भी चेंज होती है इस चीज़ से। समझिए कि अगर आप बहुत दिन से हेयर कट नहीं करवाते हो और बहुत लंबे आपके हेयर हो गए हैं, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। सो इसलिए हम कहते हैं कि 6 मंथ्स
या फिर 3 मंथ्स के बीच में एक बार हेयर कट करना चाहिए, ट्रिम करना चाहिए। कुछ भी चीज़ें जब मतलब एनर्जी उसकी मूवमेंट नहीं होती ना जिस एनर्जी में, वो नेगेटिव हो जाती है। तो जैसे एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं तो बॉडी हमारी जाम हो जाती है कि नहीं, मसल्स हमारे इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, एक फीलिंग होती है वो है ना, स्टक फीलिंग, अंदर कुछ तो जाम हो रहा है, बॉडी स्टक हो रही है, एक ऐसी एनर्जी। सो वही होता है कि जब कुछ चीज़ नहीं मूव करती है तो वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। सो जो भी आपका लुक कभी है उसको थोड़ा सा चेंज करें, जो ड्रेसेस आप पहनते हैं उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, हेयर स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दें, कुछ थोड़ा सा लुक पे काम करें। गाइडेंस है ये, ठीक है, आपके लिए। मे बी अगर गाइडेंस जब ऐसी आती है ना तो इसका मतलब उससे रिलेटेड कोई काम आपका होने वाला है। सो इसलिए अपने लुक पे ध्यान दें। अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहे हैं तो वेट कम करें, थोड़ा सा हेयर स्टाइल अपना चेंज करके देखें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, केयर करें। और बहुत पेन में है, तकलीफ़ में है तो उसको रिलीज़ करें, हीलिंग करें अपनी, ताकि आप हील हो सको और अपनी आपकी एनर्जी आप चेंज कर सको। होता क्या है, जब बहुत पेन में आप रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, तो हमेशा रोना धोना, नेगेटिव वाइब्रेशन के चलते आपका लुक ख़राब होना शुरू होता है, आपके हेयर फॉल स्टार्ट होते हैं, आपकी हेल्थ गिर जाती है, सब कुछ ख़राब होना शुरू होता है, फिर डिजीज़ शुरू हो जाते हैं, हेल्थ डिजीज़ स्टार्ट हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। सो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने अंदर का पेन, तकलीफ़ ख़त्म करना है, ताकि आप एक अच्छी एनर्जी में टैप इन कर सको, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे। अच्छा, हम ये देख रहे थे आज क्या छुपा रहे हैं इंसान। ये इंसान छुपा रहे हैं कि इनको आपका साथ चाहिए, एक डीप फीलिंग कनेक्शन ये फील करना चाहते हैं, आपका केयर, आपका प्यार चाहिए। और इनको लगता है कि भाई आप ही आके बता दो कि क्या चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा इनको, वो आप ही बता दो, आप ही इनको गाइड कर दो कि इनको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये इंसान वैसे करेंगे। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस डिवाइन, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। अचानक से इंसान उठ के आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी एनर्जी, उठते साथ ही आपकी एनर्जी, आपकी याद उनको सताती है या फिर आपकी याद आ जाती है, ऐसा। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। मैंने बोला ना कि कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप ही समझा दो आके, कि क्या समझना है इनको वो आप समझा दो ठीक है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आपकी बहुत याद आती है, हर चीज़ आपकी याद दिलाती है, ये बोलना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपको लगता है कुछ ऐसा गुड न्यूज़ है जो कि इनसे शेयर करना है आपको। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। देखिए, या तो आप अब डर रहे हो क्योंकि आपको बहुत इन्होंने इग्नोर कर लिया है और बहुत ज़्यादा आप बहुत अपने एफर्ट्स लगा चुके हैं, अब आपको लगता है कि नहीं और मुझसे नहीं होगा। अब डर लगता है आपको, पता नहीं ये इंसान क्या बिहेव करेंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं और ज़्यादा हर्ट कर दिए आपको, तो आप डरने लगे हो आप कॉन्टैक्ट करने से इनको। और कहीं ना कहीं इनको भी वो चीज़ें फील हो रही है कि आपको कॉन्टैक्ट किस तरह से क्यों करें, मतलब आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग देख रहे हैं इंसान। और ये जो एनर्जी ना उनको हर्ट कर सकती है, इनको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। द टाइमिंग जस्ट वॉजेंट राइट फॉर अस। ये ऑब्स्टिकल है, इनको लग रहा है कि ये समय है आप दोनों के लिए सही नहीं है। ये बोलना चाहते हैं आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया है, ये कहना चाहते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। मुझे काम है मेरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के पीछे इंसान छुपते हैं। ये भी इनकी एक हिडन फीलिंग है जहाँ पे ये इंसान इन सब चीज़ों के पीछे छुपते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, अपना ये अपना वो, कुछ ना कुछ रोना रोते होंगे इंसान, और हमेशा उन चीज़ों के पीछे छुपते हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।